नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, फिर क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी की अगर हम शुरुआत करें अभी मार्केट में, जिस तरीके का मार्केट ने ट्रेंड दिखाया है, एक रेंज की हम सबसे पहले बात कर रहे थे 31,500 अपर रेंज में, और डाउन साइड में हमने 30,000 की बात कर रखी थी। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि इसमें जो एक बाइंग रेंज नज़र आ रही है वो 29,600 के आसपास नज़र आ रही है। मार्केट में अगर हम इस वॉलेटाइल सेशन के अगर हम लोएस्ट लेवल को देखेंगे तो बिल्कुल उसके करीब है कि 29,600 बस इसने टच करा और यहाँ पर बाइंग हुई और मार्केट ने एक रिवर्स लगा दिया जिस तरीके से मार्केट ऊपर आया है। और प्राइसेस अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं ये उस बाइंग जोन से $1,000 ऊपर ट्रेड करते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस है $30,580 का। मार्केट में अभी जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहली चीज़ के जो मंथली क्लोजिंग है वो सेटल हो चुकी है। मार्केट अभी अपने आप को आगे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें मार्केट अभी कितनी मतलब किस डायरेक्शन में ले जाएगा, इसमें अपसाइड डायरेक्शन का थोड़ा फेवर करता हुआ मार्केट इसलिए नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने 30,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी कि मार्केट नीचे आ जाएगा। मार्केट ने एकदम से एक ब्रेकडाउन दिखाया पर इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी कहीं पर भी मार्केट को नज़र नहीं आई। इनफैक्ट ये जो बाइंग लेवल था ये मार्केट में बहुत एक्टिव रहा और प्राइसेस जो थे वो यहीं से एक टर्न लेते हुए नज़र आए और अभी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है 30,580 पे। बहुत ही एक स्लो ट्रेंड अभी हम कह सकते हैं इसे, और इसका एक रीज़न ये भी रह सकता है कि मंथली ओपनिंग जब होगी, क्योंकि अभी सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर रहा है इस टाइम। पूरे के पूरे मार्केट में जब सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं वो ओपन हो चुके होंगे, तब शायद जो क्रिप्टो है वो एक अलग तरीके से बिहेव करे। जनरली ये देखा गया है कि जो वीकेंड होता है वो क्रिप्टो में भी कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं दिखाता कि जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। और उसका एक रीज़न भी है कि मार्केट में कोई डेटा नहीं आना होता, कोई मार्केट ऐसा नहीं होता जो ट्रेड कर रहा हो, और जब तक कि कोई मेजर न्यूज़ ना आ जाए तब तक क्रिप्टो में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ पाता। खैर, अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे में एक स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है, प्राइसेस और ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसमें अगर हम इंट्राडे एक सपोर्ट की बात करें तो वो है 30,350। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी बाइंग पोजीशन है तो आप यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। इससे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मार्केट में 30,000 का लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। इसे स्टॉप लॉस उस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में अगर 30,000 के नीचे अपने आप को मार्केट अपने आप को लाता है और सस्टेन करने लग जाता है तो मार्केट में एग्जिट कर जाए। एक और लेवल को हम डिस्कस करते हैं इन सब के बाद, वो है 28,700। वो लेवल अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो वो मार्केट में रिवर्सल का काम करता है और प्राइसेस फिर नीचे जाते हुए नज़र आ सकते हैं। मतलब जो ट्रेंड अभी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वो वीक नज़र आ सकता है। एक और चीज़ है इन सब के बीच में कि 29,600 अभी भी मार्केट में एक अच्छे बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। और 29,600 पे जो भी कोई आप अगर बाइंग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस 28,700 का मेंटेन रहना चाहिए। और एक लास्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 25,100 का। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे जो हमारे लिए बीटीसी में इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में एक लेवल को जिस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे लास्ट टाइम वो था 5815। मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल को एक अच्छे रेजिस्टेंस के तरीके से कंसिडर किया हुआ था और प्राइसेस इसके ऊपर जाते हुए बहुत अच्छे से नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब यहाँ पर मार्केट बार बार अपना फेलियर दिखा रहा था। फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग सेशन से थोड़ा सा पहले एक अपसाइड डायरेक्शन दिखाई, प्राइसेस ऊपर नहीं गए, थोड़ा बहुत सा सस्टेन करके मार्केट जो था वो यहीं कहीं पर आकर क्लोज हो गया।
एक चीज़ ज़रूर है कि ओपनिंग कहीं पर भी हो वो इतना मैटर नहीं करेगी, पर हाँ इतना ज़रूर है कि मार्केट अपनी एक स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी क्रूड ऑयल में जो जान है वो वापस से देखी जा सकती है, प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये तो पूरा व्यू हुआ। अभी के लिए अगर हम क्रूड ऑयल में बात करें जहाँ पर सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा, जो नियरेस्ट लेवल है वो है 5715 यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट का लेवल है। ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसके बाद एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, वो है 5680 पे। यहाँ पर ये मार्केट का बाइंग जोन है। प्राइसेस अगर इसके भी नीचे आते हैं, मतलब या फिर अगर आप यहाँ पर कोई बाइंग करते हैं, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5590 का। 5590, इसके नीचे मार्केट करीब करीब आधा घंटा अगर सस्टेन करता है तो एग्जिट करें। ठीक है, तो आप समझ गए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5715 इंट्राडे का स्टॉप लॉस लेवल कह सकते हैं या फिर एक सपोर्ट लेवल कह सकते हैं, जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं उनके लिए। इसके बाद 5680 पे बाइंग जोन है, उसके बाद 5590 पे उस बाइंग जोन का स्टॉप लॉस है। ऊपर में मार्केट 5815 को टच कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। सस्टेन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया, पर फिर भी इसे सस्टेन करा हुआ जैसा माना जा सकता है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी यहीं कहीं पर रही है। प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो जो नेक्स्ट बैरियर ये देख सकते हैं वो 6050 पे है। 6050 का लेवल जो है वो रिवर्सल लेवल है, उसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ क्रूड ऑयल में नज़र आ सकती है और प्राइसेस जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए नज़र आ सकते हैं। जिसके बाद जो लास्ट सपोर्ट हम देख रहे हैं वो है 6675 पे। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में इतना ज़रूर है कि शॉर्ट सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट में थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका एक रीज़न ये भी था कि मार्केट अपने बाइंग जोन के आसपास से, यहाँ 700 के आसपास हमने बाइंग जोन कहा था, 702 ढाई के आसपास ये एक लोएस्ट प्राइस लगा है। यहाँ से मार्केट में एक टर्न देखा गया और प्राइसेस की जो क्लोजिंग रही है वो 714 पे रही है। एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में एक रिकवरी नज़र आ सकती है, और उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं ये समझूंगा कि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। दूसरा ये कि निफ्टी, मतलब एक स्टॉक मार्केट में जिस तरीके की हम तेज़ी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेस मेटल के लिए एक पॉजिटिव साइन ला रहा है। प्राइसेस कॉपर में अभी जहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस न दिखा सकते हैं, वो नियरेस्ट लेवल अब जो है वो है 717 रुपये 50 पैसे। 717 रुपये 50 पैसे यहाँ पर अगर ये ब्रेक होगा और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें आ सकती है, जिसके बाद प्राइसेस जो है अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो 730 रुपये 50 पैसे पे है। इसके बाद एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट देखेगा जो 755 पे रहेगा। और अगर हम एक इंट्राडे का एक जो सपोर्ट लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो वो नज़र आ रहा है 709 पे। इन सब लेवल्स के साथ साथ एक चीज़ पे हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है। ये ओपनिंग हर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये मंथली ओपनिंग रहेगी, वीकली ओपनिंग रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में अगर हम ट्रेंड देखें तो एक झलक में ही हमारे सामने ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि प्राइसेस जो हैं यहाँ से एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड को दिखाते हुए 19,261 पे अपनी क्लोजिंग कर गए, और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो 19,267 रहा। प्राइसेस जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी कि जहाँ पर अभी प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं ये बाइंग के लिए कोई बहुत अच्छा लेवल तो नहीं है, पर सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इसका दोनों का मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। बाइंग के लिए मार्केट में थोड़ी सी अगर करेक्शन आती है तो वहाँ पर की जाए। सेलिंग करना इसलिए रिस्की हो सकता है कि मार्केट में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट आया है, हो सकता है कि मार्केट कहीं पर भी कोई करेक्शन दिखाने का भी मौका ना दे। ऐसा भी रह सकता है कि 19,270 के आसपास अभी मार्केट रेट चल रहा है, 19,500 पे मार्केट आ जाए और फिर ये समझ भी नहीं पाएंगे कि मार्केट में अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ट्रेंड में ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा है, हो सकता है कि रैली अभी मतलब 2-2.5 हज़ार पॉइंट की भी शायद और हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल सेशन में हो जाए, मार्केट धीरे धीरे वो एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ सपोर्ट लेवल्स हैं, क्योंकि ऊपर में बिल्कुल एक ओपन स्पेस है और उससे बड़ी चीज़ की मार्केट को ब्रेकआउट मिला है।
डाउन साइड में 19,150, ये प्राइस मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता कुछ भी ना सोचें। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 19,000 का। 19,000 मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट के तरीके से अब काम कर रहा है। ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा और वीक मार्केट दिख सकता है, पर ये ट्रेंड में कोई चेंज नहीं लाएगा। ट्रेंड में चेंज लाने के लिए इसे कम से कम 18,675 को ब्रेक करना होगा। ये प्राइस यहाँ पर है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो ही निफ्टी में कोई रिवर्सल के साइन आ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे से इसने एक ब्रेकआउट दिखाया। कोई न्यूज़ होगी, फ्रांस में राइट्स हो रहे हैं या फिर कुछ भी, रशिया यूक्रेन वॉर जैसा भी चल रहा है, मतलब कुछ भी ऐसी न्यूज़ या फिर कुछ और नई न्यूज़ आ जाए, वही मार्केट में अभी कुछ एक निगेटिव साइन ला सकता है, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा जो निगेटिव नज़र आ रहा हो। जिंक, जिंक में हमने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जिंक का जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है वो एक इंट्राडे स्ट्रेंथ का ट्रेंड नज़र आ रहा था, और जिसका हमने कुछ स्टॉप लॉस भी शायद डिस्कस करा था, वो मुझे ध्यान नहीं है, पर मार्केट में एक इंट्राडे स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। जिंक में जो क्लोजिंग हुई है वो एक इंट्राडे थोड़ा सा उस स्ट्रेंथ को और अच्छे से मार्केट ने होल्ड करके 214 रुपये 55 पैसे पे अपनी एक क्लोजिंग जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वो सेटल कर दिया। अभी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जो सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा, और ये सपोर्ट लेवल तब एप्लीकेबल है अगर मार्केट की जो ओपनिंग है वो इसके बिल्कुल आसपास मार्केट ओपन होता है, तो ये सपोर्ट लेवल रहेगा 213 रुपये 25 पैसे का। मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है तो 215 रुपये 65 पैसे, ये मार्केट में एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, जिसके बाद जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। पर ये मूवमेंट 5 रुपये तक की रह सकती है। 5 रुपये बाद मार्केट को 220 रुपये 55 पैसे पे एक प्राइस नज़र आएगा जो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। रिवर्सल का प्राइस ब्रेक अगर हो जाता है और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जिंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। जिंक में फ़िलहाल के लिए एक, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, प्राइसेस जो नीचे आ रहे थे, मार्केट ने थोड़ी सी एक हिम्मत दिखाई, ऊपर गया मार्केट, वापस नीचे, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना ये इस सेगमेंट में। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अगर आप इसे देखेंगे ना तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है, मतलब अगर आप थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं तो ये सारे साइन जो हैं मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। और सिर्फ एक जो बैरियर अभी नज़र आ रहा है वो रहेगा 215 रुपये 65 पैसे का, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, वो यहाँ पर है। ये और ब्रेक हो जाएगा, मार्केट को काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो 220 रुपये 55 पैसे नेक्स्ट बैरियर है, और ये बैरियर मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट का आना बहुत अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, जिसके बाद एक लास्ट रेजिस्टेंस रह जाएगा, वो रहेगा 231 पे। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। नाउ सिल्वर, सिल्वर यूएसडी। सबसे पहले एक ही चीज़ हमेशा की तरह कि अगर आप सिल्वर एमसीएक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप चैनल ज्वाइन करके फ्रेश वीडियो सिल्वर एमसीएक्स का देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करे गए हैं और जो भी वहाँ का ट्रेंड नज़र आ रहा है एमसीएक्स का उसे हमने डिस्कस किया है। हमेशा ये नहीं है कि सिल्वर यूएसडी में जो लेवल ब्रेकआउट दिखा रहा है वो वहाँ भी ब्रेकआउट दिखा रहा हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट से मार्केट चूक जाए और वो प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका हो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो जिसे इस चीज़ में कुछ इंपॉर्टेंस नज़र आती है वो चैनल को ज्वाइन कर सकता है और वो वीडियोस देख सकता है। खैर, फिलहाल हम अभी सिल्वर यूएसडी की बात करते हैं। मार्केट में हमने जिस तरीके का एक करेक्शन देखा और प्राइसेस यहाँ पर नीचे आए, प्राइसेस ऊपर गए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मतलब इस तरीके की नहीं देखी गई कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएँ, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएँ। हाँ, इतना ज़रूर था फ्राइडे के सेशन में कि मार्केट में एक जो करेक्शन थी उसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया और प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से अपने आप को क्लोज कर पाए हैं। मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट जो है अपनी ओपनिंग कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि प्राइसेस एकदम से ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पर फिर भी वीकली ओपनिंग है, मंथली ओपनिंग है, एकदम से कोई डिसीजन ना लें। पर जो अभी तक के मार्केट को देखते हुए नज़र आ रहा है वो यही है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी रहेगी और उसके बाद मार्केट शायद एक बैरियर फेस करने की कोशिश करे।
फिलहाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल जो इंट्राडे में काम आएगा वो नज़र आ रहा है 22.58 पे। ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो इसमें वीकनेस आ सकती है। ऊपर में अगर हम बात करें तो 22.86 ये प्राइस यहाँ पर है। ये प्राइस ऐसा तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 10 सेंट ऊपर है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से तो देख सकता है हमें कि ये ब्रेक हो जाए, पर अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक इसे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ देखा जाएगा। अदरवाइज मार्केट इसके ऊपर अगर ऐसा मतलब सिर्फ गया, टच करा और मार्केट नीचे आ गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। इसलिए इसकी सस्टेनेबिलिटी को देखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। 22.86 ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और तरीके से हम इसे समझते हैं, अगर मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है और प्राइसेस पहले नीचे जाते हैं और फिर मार्केट ऊपर आता है, तो ज़रूर इसकी इम्पोर्टेंस जितना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लेवल बन चुका होगा 22.86, ठीक है। तो इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद जो प्राइस है उसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, मंडे के सेशन से ही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लास्ट मंडे 23.34। ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा, $23.34। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक रिवर्सल के तरीके से इसे देखा जाएगा और प्राइसेस जो हैं काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस प्राइस को इग्नोर ना करें। अगर आप शॉर्ट सेलिंग का कोई भी ट्रेड लेते हैं तो कम से कम आपको, जो मेरा मानना है, इस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, या फिर कम से कम ये समझना चाहिए कि वहाँ पर जो ट्रेंड है वो एक बदलाव दिखा सकता है। जो अभी तक एक करेक्शन या फिर एक रेजिस्टेंस हर लेवल पे जो फेस कर रहा है वो पॉजिटिव बन जाएगा और प्राइसेस अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है 25.50 पे, $25.5। वो ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है, जिसमें मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और 22.86 इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा एक लेवल, एक इम्पॉर्टेंट लेवल, एक बेंचमार्क लेवल बन के काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि 218.80 ये प्राइस यहाँ पर था। यहाँ ये प्राइस मार्केट में हम बाइंग जोन के तरीके से डिस्कस कर रहे थे, जिसका स्टॉप लॉस भी शायद 206 हमने डिस्कस कर रखा था वैसे, पर यहाँ पर एक बाइंग जोन था। मार्केट यहाँ पर आया, थोड़ा सा सस्टेन करा और यहीं से मार्केट ने एक टर्न लिया और 230 रुपये पे मार्केट आ गया। एक और जगह जो हमने बाइंग जोन डिस्कस किया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, वो था क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे हमने 5730 पे, और 28 का ही इसका लो है, 5730 पे हमने बाइंग जोन डिस्कस किया था और जिसका स्टॉप लॉस 5715 है, शायद 5710 ये हमने डिस्कस किया था। तो ना स्टॉप लॉस टच हुआ और बाइंग जोन में आते ही मार्केट ने एक टर्न लेने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई उसके बाद, पर फिर भी ये 100 पॉइंट की तो फिर भी मूवमेंट है। खैर कम मूवमेंट थी क्रूड ऑयल के हिसाब से, पर ठीक है। नेचुरल गैस पे वापस आते हैं। अभी के लिए नेचुरल गैस में एक चीज़ और हमने डिस्कस करी थी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। प्राइसेस जो है वो रीटेस्ट कर सकते हैं 235 को, और जो अब लग भी रहा है ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो सीधा एक अच्छी एक गैप अप ओपनिंग दिखा दे, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, मार्केट सीधा उसे मतलब ब्रेक करके अपनी ओपनिंग दिखाता है। ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया गया है। बाकी देखते हैं अभी मंडे को ओपनिंग कहाँ पर होगी, और फिर मार्केट में अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है वो है जो रेजिस्टेंस का है 233.50। ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने पर तो काफ़ी पास में यहाँ पर ये ब्रेक होगा। उसके बाद जो लेवल है वो है 235, जो क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखना है। तो ये दोनों लेवल ब्रेक होंगे और जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि ब्रेक हो ही जाएंगे। ये ब्रेक होंगे, मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, और जिसमें 265-270 तक के लेवल नेचुरल गैस में नज़र आ सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 219.50 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में अभी के लिए तो स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। ये लेवल चेंज हो चुका होगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये लेवल अभी एग्जैक्ट, मतलब इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। फिलहाल के लिए 219.50 आप ध्यान रखें। पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक पोजिशनल लेवल है और जो रिवर्सल लेवल क्या है, वो है 206 रुपये।
ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट में कोई चेंज आ सकता है, अदरवाइज मार्केट जो है बार बार अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, नाउ गोल्ड यूएसडी। गोल्ड यूएसडी में अगर हम देखें तो मार्केट में एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, और प्राइसेस जो है ये कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आए। और उसमें दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला कि 1880 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो मार्केट के लिए ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। उससे पहले एक बाउंस बैक मार्केट दिखाएगा, और हो सकता है बाउंस बैक एक अपसाइड ट्रेंड, और फिर ये भी हो सकता है कि एक बुलिशनेस में मार्केट ये कन्वर्ट हो जाए। फिलहाल मार्केट जो है वो बाउंस बैक दिखा रहा है, और इसमें अभी मार्केट ने 211 वो सॉरी 1911 रुपये 50 पैसे की शायद हमने बात करी थी लास्ट टाइम, ये मार्केट ने ब्रेक करा और ऊपर के मार्केट गया। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे थे वो था 1921 का। मार्केट यहाँ रहा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सस्टेन तो नहीं करा, पर इसकी क्लोजिंग लगभग वहीं पर हुई है। तो ये कुछ इस तरीके का इंडिकेशन तो है ही कि मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ रह सकती है, और प्राइसेस अपने आप को एक अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में ही अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी के लिए नज़र आ रही है। प्राइसेस ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं उन ट्रेडर्स के लिए एक वार्निंग या फिर एक अलर्ट मैसेज रह सकता है कि शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा सा बचें। अभी के लिए जो लेवल्स हैं 1921 तो है ही, दूसरा 1944 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्राइस अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट में एक रिवर्सल का साइन आ जाएगा, और प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 1911 ये एक इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई वीकनेस नहीं देखी जाएगी, ऐसा मानकर चलना चाहिए। और जो एक लास्ट सपोर्ट प्राइस है वो तो 1880 की हम बात कर ही रहे हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल गोल्ड एमसीएक्स का भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।